हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं अनिल नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है आर्थिक प्रणाली के कार्य, इसको फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इसका आपने इस फंक्शंस जो थे आपने एक देखा था, ठीक है। नंबर 1, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, उत्पादन क्या किया जाए, ठीक है ना। एंड हाउ मच क्वांटिटी, या इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में। तो इस पे हमने कल डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे करें, तो इसके लिए भी जैसे कि लास्ट में आपने देखा था, मैंने बताया कि वस्तुएं कितने प्रकार के दो भागों में डिवाइड करा गया। उसी प्रकार से उत्पादन कैसे करें, किस तकनीक से करें, ठीक है। तो तकनीकें भी उसी प्रकार से हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है उत्पादन कैसे करें, तो कैसे का मतलब क्या होगा, यहाँ किन तकनीकों का प्रयोग करें। तो तकनीकों में भी वही दो प्रकार है, पहला है आधुनिक और दूसरा है पुरानी तकनीक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आधुनिक तकनीक क्या है। आधुनिक या मॉडर्न टेक्निक, और दूसरी है पुरानी। तो एक तो लेटेस्ट हो गई, ये इसको मॉडर्न बोलेंगे, और दूसरा हो गया ओल्ड टेक्निक। तो यदि लेटेस्ट टेक्निक का प्रयोग करें या हम जो पुरानी टेक्निक है, ठीक है ना, जो ओल्ड टेक्निक है उसका प्रयोग करें, तो ये भी एक बड़ा समस्या का विषय है। अब थोड़ा हम बता देते हैं आपको कि आधुनिक तकनीक में क्या होता है और पुरानी तकनीक में क्या होता है। तो जो लेटेस्ट या मॉडर्न जो टेक्निक है उसकी बात करी जाए तो इसमें मशीन पावर का मैक्सिमम यूज किया जाता है। ये बेस्ड ऑन मशीन, बेस्ड ऑन मशीन पावर। और ये जो नीचे वाली है ये बेस्ड ऑन मैन पावर। तो एक तो मशीन पावर पे आधारित है, तो दूसरी वाली है जो पुरानी वाली है ओल्ड टेक्निक है, वो किस पे है, वो मैन पावर पे है, मशीन पावर का। अब आप देखते हैं कि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इसका अलग अलग तरीके से किस तरीके से समाधान करती है। कुछ जो प्रणालियां हैं, प्रणालियों की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। 3 प्रकार की प्रणालियां होती है पूरी दुनिया में। कौन कौन सी, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तीनों प्रणालियां दुनिया में, ये तीनों प्रणालियां चल रही है अलग अलग देशों में। और जहां जहां ये जो प्रणालियां चल रही है वो देश इन समस्याओं का समाधान किस तरीके से करते हैं उसी का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक टेक्निक की बात करें तो ये मशीन पे आधारित है। तो मशीन का इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्रयोग होता है। यदि हम बात करें मशीनों का, यदि मैक्सिमम मशीनों का प्रयोग हो तो काम बहुत जल्दी से होता है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं बेरोजगारी छाने का डर रहता है। आधुनिक तकनीक में काम बहुत जल्दी होगा और प्रोडक्शन भी अधिक होगा, लेकिन बेरोजगारी छाएगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। यदि एक सड़क है, ठीक है, यदि एक 200 या 1 किलोमीटर की सड़क है, उसको तोड़ने के लिए पहला तो एग्जाम्पल है, मैं दोनों टेक्निक का साथ में लेता हूँ। मशीन पहली टेक्निक है, उसको जेसीबी,
उस मशीन को किससे तोड़वाया जाए, जेसीबी से। और पुरानी टेक्निक की थोड़ा और बात कर लेते हैं, ये मेन पावर यानी इसमें मैक्सिमम किसका प्रयोग होता है, मशीनों का नया होकर के इंसानों का प्रयोग होता है, ठीक है, मानवों के द्वारा ये इसमें काम है जो किया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर मशीनों से काम होगा, तो इसमें मेन पावर यानी जो मनुष्य के द्वारा इसमें मैक्सिमम काम किया जाता है इस टेक्निक में। अब मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि कौन सी बढ़िया टेक्निक है, कौन सी घटिया है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था अपने अपने तरीके से इसको सोचती है किसके लिए कौन सी बढ़िया टेक्निक रहेगी। तो क्या हुआ कि 1 किलोमीटर एक सड़क थी, उसको तोड़ने का एक काम है, ठीक है। तो एक जेसीबी वाले से पूछा गया कि आप इसको कितने दिन में तोड़ दोगे, तो वो कहता है मैं इसको 5 दिन में तोड़ दूंगा, 5 डेज वो इसमें लेता है, ठीक है। 5 दिनों की उसको जो सैलरी दी जा रही है वो है 5,000 रुपया पर डे। यदि उसको वो कह रहा है मैं पर डे 5,000 रुपये लूँगा और 5 दिन में आपको ये सड़क टूटी मिलेगी कंप्लीट एकदम से, अब दोबारा से इस पर नई सड़क बना सकते हो, तो उस सड़क को तोड़ने का टोटल खर्चा कितना लगता है यदि जेसीबी से काम करवाया जाए, तो ये आता है 25,000। यही काम यदि मेन पावर यानी पुराने टेक्निक से किया जाए, तो एक ठेकेदार से पूछा गया तो वो कहता है अभी तोड़ देंगे, एक तो इसमें 10 दिन लगेंगे और इसमें 20 आदमी काम करेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन इंटू 20 आदमी। अब आप सोच सकते हो कि 20 आदमी काम करेंगे, पर डे एक जने की मजदूरी है वो आती है 400, तो 20 आदमियों की एक जने की जो मजदूरी कितनी होगी, 400 रुपये होगी। 400 को 20 से गुणा करेंगे तो एक दिन का इनका खर्चा आता है 4 दूनी 8, 8,000, यानी कि 8,000 एक दिन का खर्चा है। और 10 दिन यदि काम करेंगे ये सारे मिलकर के, तो टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा 80,000। अब बताओ ज़रा कौन सी जो टेक्निक है वो बेटर है इनमें। तो एक में तो 25,000, 5 दिन में काम हो रहा है, 25,000 में काम हो रहा है, अगर कहाँ 80,000 रुपये में काम हो रहा है, वो भी लेट हो रहा है, कितने दिनों बाद में, 10 दिनों बाद में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप देखोगे कि इसमें तो एक ही आदमी था जिसको रोज़गार मिला हुआ था, जिसने सड़क तोड़ दी। इसमें कितने जनों को रोज़गार मिला हुआ है, 20 जनों को। इसमें 20 घरों के चूल्हे जलेंगे, इसमें एक का ही चलता है। तो ये एक चीज़ देखने वाली होती है कि इससे काम करोगे जल्दी होगा, अच्छा होगा और फटाफट होगा, कम में भी हो जाएगा, पैसे में भी। लेकिन इसमें रोज़गार की स्थिति बनी रहेगी, इसमें बेरोज़गारी छाएगी। इसमें यदि आदमी इससे काम करवाए, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति तो इसी को प्रायोरिटी देगा कि ये भी 25,000 में काम हो रहा है, तो रोज़गार एक को मिला, 19 जने बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर 20 जनों को रोज़गार मिलता है। तो इसलिए किसी भी देश की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है उस देश में जो बेरोज़गारी है वो। तो बेरोज़गारी के लेवल प्रत्येक अर्थव्यवस्था क्या चाहती है, कम करना चाहती है। तो इसलिए इसमें तो जो पहली जो पुरानी टेक्निक है, इसमें जो पहली हमारी जो आधुनिक टेक्निक है, इसमें तो क्या है, बेरोज़गारी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और इसमें बेरोज़गारी को कम करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो पुरानी टेक्निक से रोज़गार बना रहता है और इसमें कहीं के ऊपर वाले में बेरोज़गारी छाती है। तो इस तरीके से हम यदि बात करें तो दोनों टेक्निकों में आपने समझ लिया होगा कि कौन सी टेक्निक बेटर है। अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इनमें इनका जो अपने अपने तरीके से समाधान करती है। तो अब बात कर लेते हैं दुनिया में किस तरीके से कौन कौन सी अर्थव्यवस्था इस समस्या का समाधान करती है कि कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाए, ठीक है। उत्पादन कैसे करेगा, मतलब कौन सी तकनीकों का प्रयोग करें। तो मैं पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको पहले एक, जिसमें हम OX और OY खींचेंगे। तो टेक्निक की बात कर ले, एक तो मैन पावर, एक है मशीन पावर। या इधर टेक्निक लिख सकते हैं, आधुनिक और पुरानी, ठीक है। और हम इधर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल वाले को तो हो जाएगा मशीन वाला और कंज्यूमर वाला हो जाएगा मैन पावर वाला, ठीक है। तो कई जगह किताबों में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, बट आप ये लिखेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। मैन पावर जो टेक्नोलॉजी और मशीन पावर टेक्नोलॉजी।
तो अब हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले संभावना वक्र बनाते हैं, इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी कर्व। इसको पीपी के नाम से जाना जाता है, पीपी बोलते हैं इसको, वैसे इसको पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। पीपी वक्र क्या है, पॉसिबिलिटी कर्व है। इस पर हम 3 संभावनाएं बनाते हैं। पहली हमने यहाँ बनाई A, दूसरी हमने बनाई B यहाँ, तीसरी हमने बनाई C यहाँ। तो सबसे पहले क्या काम होता है, दोनों साइड में मिलाओगे, पॉइंटों को दोनों साइड में मिलाते हैं तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। इसका नाम S देते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ R। तो R और S इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, इनको नाम दे दिए। तो इनको थोड़ा डैश डैश करके बनाएंगे, अच्छा लगेगा। दूसरी का भी दोनों साइड में हम मिलान कर देते हैं, इसका R1 नाम देते हैं, इसका S1। इसी प्रकार से C जो हमारी पॉइंट है उसको भी दोनों साइड में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, इसका R2 और इसका S2। अब आप देख रहे हो कि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं। समस्या का समाधान, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का समाधान अपने अपने तरीके से करते हैं, भाई करती है सारी अर्थव्यवस्थाएं। तो पहले तो बता देते कि A जो है वो क्या बता रहा है कि मशीन पावर का तो OS1 यानी कम किया जाए और मेन पावर का प्रयोग किया जाए ज़्यादा, ठीक है। यानी OR1 तो किसका है, मेन पावर का, मनुष्य का, यानी मनुष्य मेन पावर वाली कौन सी है, पुरानी तकनीक, पुरानी तकनीक, और इधर है आधुनिक तकनीक। तो इसमें कह रहे हैं मेन पावर का यानी पुरानी तकनीक का प्रयोग करें जिसमें रोजगार बना रहेगा। तो इसमें तो ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, पुरानी को, और इधर कम प्रायोरिटी दी जा रही है आधुनिक को। आधुनिक का तो कह रहे हैं कि OS और इसका कह रहे हैं OR ज़्यादा है। तो ये टेक्निक है जो कौन से देश अपनाते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्थाएं अपनाती है। तो हम बात कर लेते हैं तीनों प्रकार की प्रणालियों की, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है, ठीक है। रोजगार का और का वो उनका ध्यान कम रहता है, पैसा कमाने का मतलब तो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मशीन जो है टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और आधुनिकता को बढ़ावा ज़्यादा देने का प्रयास होता है। तो इसमें जब ज़्यादा किसका प्रायोरिटी दी जाए, पुरानी को, तो इसमें पूंजीवादी का तो रोल नहीं लग रहा है। दूसरा हम देख ले कि समाजवादी, समाजवादी में सारा का सारा कंट्रोल किसका रहता है, सरकार का। सरकार का मुख्य लक्ष्य होता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, तो टेक्निक का भी साथ साथ में थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाए। तो ये बिल्कुल समाजवादी प्रणाली का एग्जाम्पल है। ए है समाजवादी का, समाजवादी प्रणाली। तो ए है वो किसका है, समाजवादी का है। समाजवादी प्रणाली में ज़्यादातर पुरानी टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, साथ साथ में थोड़ा बहुत आधुनिक का भी किया जाएगा, लेकिन रोज़गार का लक्ष्य मुख्य रखा जाता है कि लोगों को रोज़गार पर्याप्त मात्रा में मिले। बी है जो हमारा क्या है, इसमें दोनों प्रणालियों का तालमेल दिख रहा है, ठीक है। यानी दोनों, यानी इसमें आधुनिक तकनीक का भी अच्छे से प्रयोग हो रहा है तो पुरानी तकनीक का भी। तो इस ये कौन सी होगी, मिक्स यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो बी एग्जाम्पल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जहां दोनों प्रणालियों का तालमेल बैठ के आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां दोनों का इधर पुरानी तकनीक का भी लगभग बराबर सा है, इतना कितना सा लग रहा है इसका आधुनिक तकनीक का, दोनों तकनीकों का अच्छे से प्रयोग हो रहा है। और सी है जो एग्जाम्पल किसका है, आप देखेंगे सी में ज़्यादा किसका प्रोडक्शन, आप देखें OS ये ज़्यादा है, ये पुराना आधुनिक तकनीक का ज़्यादा किया जा रहा है प्रयोग, और पुरानी का देखो इतना ही किया जा रहा है OR2। तो ये है पूंजीवादी का एग्जाम्पल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये एग्जाम्पल है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग इनको जो संभावना है इनको प्रायोरिटी देती है। ए को प्रायोरिटी देती है समाजवादी प्रणाली, बी को मिश्रित प्रणाली, और सी को पूंजीवादी प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको प्रायोरिटी देती है, ठीक है। सी का मतलब ये है कि इसका तो OS2 यानी अधिक उत्पादन, अधिक यूज़ किया जाए, और
इसका है OR2, इसका कम उत्पादन किया जाए तो अधिक किसका, आधुनिक तकनीक का अधिक प्रयोग किसमें होगा, पूंजीवादी प्रणाली में, क्योंकि इनका मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना होता है। मशीनें जितनी मात्रा में आप लगाओगे अच्छा पैसा कमाओगे, जल्दी भी काम होगा, तो इनका मुख्य लक्ष्य यही है। तो इस तरीके से ये अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का है जो अलग अलग अपने अपने तरीके से क्या करती है, समाधान करती है। तो ये तो था इनका समाधान। डायग्राम के बारे में जब भी हम बात करें तो उनको क्या डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको, ये तो मैंने इसको समाधान बताया आपको, डायग्राम को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डायग्राम के आसपास में लिखना चाहिए। सबसे पहले OX बराबर क्या लिखा आपने, OY बराबर क्या लिखा। OX पे हमने लिखा था आधुनिक तकनीक, आधुनिक तकनीक, और OY पे क्या लिखा है हमने, पुरानी तकनीक। हमने इनको दर्शाया। इसके बाद में PP वक्र क्या है, तो लिखेंगे PP वक्र ऐसे संभावना वक्र है, जिस पर ABC 3 संभावनाएं हैं। उसके बाद में A पे क्या हो रहा है, B पे क्या हो रहा है, C पे क्या हो रहा है, ये भी हमें लिखना होता है। तो A संभावना A पे इस वस्तु का OR कौन सी है, पुरानी तकनीक है ना, तो वस्तु नहीं है, तकनीक है। पुरानी तकनीक का प्रयोग कितना हो रहा है, OR के रूप में, और नई तकनीक का या आधुनिक का गए, नई तकनीक इसका हो रहा है OS। इसी प्रकार से B की बात करें तो पुरानी आधुनिक ऐसे लिखेंगे, तो B में पुरानी तकनीक का कितना हो रहा है, इसलिए B हमारी है, तो पुरानी वाली कौन सी, ये है OR1, और आधुनिक या नई तकनीक OS1। इसी प्रकार से C का लिखेंगे पुरानी तकनीक का इधर OR2, और आधुनिक तकनीक का लिखेंगे OS2। ठीक है। इसमें साथ साथ में आप ये भी बता भी सकते हो, लिख भी सकते हो कि इसमें ज़्यादा किसका हो रहा है। पहले से A की बात करते हैं तो A में पुरानी तकनीक का OR और नई तकनीक या आधुनिक का OS। और ये भी बता सकते हैं कि एक जो संभावना है उसमें पुरानी तकनीक का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और इसका कम हो रहा है। ठीक है, ये भी साथ साथ में इसमें लिख सकते हैं, इसका कम हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है, और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। B में आप लिखोगे लगभग दोनों का बराबर सा उत्पादन जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, टेक्निक का। और तीसरे में जो C है इसमें कहेंगे इसका तो कम, यानी कौन से पुराने का तो कम हो रहा है, इसका OS2 अधिक हो रहा है। तो ये सभी कुछ इसमें लिख सकते हैं। आगे पॉइंट जैसे ये लिखे ना, इनके आगे भी आप लिख सकते हो, इसका ज़्यादा और इसका कम हो रहा है, इसमें इसका ज़्यादा और इसमें इसका ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो, समझा सकते हो। तो इस तरीके से आपने आज ये पढ़ा कि किस तरीके से जो उत्पादन किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।